डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मार्गदर्शक। आज है 13 अप्रैल। तो आज इस वीडियो में हम आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कोविड-19 वैक्सीन इज़ अप्रूव्ड इन इंडिया। तो हाल ही में किस कोविड-19 वैक्सीन को इंडिया में अप्रूव किया गया था। तो पहले से ही हमारे देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन्स चल रही हैं और तीसरी वैक्सीन जो अप्रूव की गई है उसका नाम है स्पुतनिक 5। ये की गई है रशिया के द्वारा डेवलप और इसको इंडिया में अप्रूव कर दिया गया है और अभी इसके 1-2 दिन में ट्रायल चल रहे हैं, जो फाइनल ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं और उसके बाद ये किसी को भी लगाने के लिए अप्रूव हो जाएगी। ये क्यों किया गया है? क्योंकि पहले जो वैक्सीन्स बनाई जा रही थी उनकी शॉर्टेज आ रही थी और अब ये एक और नई वैक्सीन अप्रूव की गई है। सो इसका नाम भी उन्होंने स्पुतनिक वी रखा है। ये 5 नहीं है, स्पुतनिक वी है। वी इसे रोमन वर्ड 5 के तौर पर मत जानिएगा। ये स्पुतनिक वी है, वी फॉर वैक्सीन। इसका नाम उन्होंने अपने पहले स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक के नाम पे रखा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सरपासेस विच कंट्री टू बिकम द सेकेंड वर्स्ट हिट कंट्री फ्रॉम कोविड-19। तो इंडिया दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 केसेस और पहला जो है वो है यूएसए में है 3 करोड़ 19 लाख केसेस। अभी एक लिस्ट आई है जिसमें रैंकिंग की है सभी कंट्रीज़ की, उनमें सबसे ऊपर आता है यूएसए, दूसरे पे आता है इंडिया में है 1 करोड़ 36 लाख और उसके बाद आता है ब्राज़ील। इंडिया ने ब्राज़ील को सरपास किया है, इसमें आते हैं 1 करोड़ 35 लाख। तो ऑलमोस्ट बराबर है दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया इसको पछाड़ गया है। ये बुरी बात है। इसमें हम चाहेंगे कि हमारा रैंक सबसे नीचे आए, लेकिन अभी ऊपर जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूएई हैज़ नेम्ड इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, व्हाट इज़ द नेम। तो यूएई ने हाल ही में, पहले क्या था, यूएई में एक अरब कंट्री है, वहाँ पर महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब यूएई अपनी इमेज चेंज कर रहा है, वो महिलाओं को अधिकार दे रहा है। अभी उन्होंने अपना एक स्पेसक्राफ्ट मार्स पे भेजा जिसका नाम था होप। ये उनके द्वारा डेवलप नहीं किया गया था, लेकिन इसको फाइनेंस उन्होंने ही किया था और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। इतना किया कि हमने कभी भी अपने किसी भी स्पेसक्राफ्ट का, चाहे हमने चंद्रयान भेजा, कोई और भेजा, कभी भी इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया। तो यूएई कुछ तो कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी, वो अपनी इमेज बदलना चाहता है। एक पेट्रोलियम कंट्री या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बदल के भी आगे वो कुछ करना चाहता है। तो ये कौन सी महिलाएं हैं जिनकी आप फ़ोटो भी देख पा रहे हैं, ये हैं, इनका नाम है नौरा अल मतरूशी। इन्हें नासा में ट्रेन किया जाएगा। अभी इन्हें किसी स्पेसक्राफ्ट में नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इनका नाम है नौरा अल मतरूशी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 साल पुरानी एक कंट्री किसी दुनिया के किसी कोने में मिली है। एक पुराना शहर ज़मीन में दफन था, उसको खोजा गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो इसका वो कौन से देश में मिली है? तो ये मिली है, इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जा रहा है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ रहे हैं सिटी ऑफ गोल्ड कहाँ मिला है। तो ये मिला है ये मिला है हमारे इजिप्ट में। आप गोल्ड से सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, इजिप्ट में। सबसे ज़्यादा लोग गोल्ड वहीं पर डालते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत सारा गोल्ड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन अगर हम टोटलिटी में देखें तो वहाँ पर बहुत बड़े शोरूम हैं गोल्ड के, बहुत ज़्यादा गोल्ड को तरजीह दी जाती है, बहुत फाइननेस में मिलता है वहाँ पे गोल्ड। तो अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड इज़ गिवन टू विच फिल्म। देखिए बाफ्टा अवार्ड क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। इस बार दिया गया है 2020 की फिल्में और 2021 की शुरुआती दौर की फिल्मों को में से सब ये जीता है अवार्ड नोमैडलैंड में। नोमैडलैंड और ये बाकी की जो भी आप देख रहे हैं, द ट्रायल ऑफ शिकागो 7, मिनारी, साउंड ऑफ मेटल, ये भी सब इसके नॉमिनीज़ थे। तो ये चारों उसके नॉमिनीज़ थे, और भी थे नॉमिनीज़, लेकिन इसमें अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को।
इसके बाद विच कंट्री हैज़ कंप्लीटेड वैक्सीनेटिंग 93% ऑफ इट्स अडल्ट पॉपुलेशन। तो किस कंट्री ने अपनी अडल्ट पॉपुलेशन का 93% को वैक्सीन लगा दिया है कोविड से बचाने के लिए। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये किया है भूटान ने। भूटान जो कंपैरेटिवली बहुत छोटी स्टेट है इंडिया के मुकाबले, ब्राज़ील के मुकाबले, चाइना के मुकाबले, लेकिन इसने अपने 93% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन को ये वैक्सीन लगा दिया गया है। और भूटान हमारे लिए स्ट्रेटजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज अ बफर स्टेट काम करता है फ्रॉम चाइना और हमें सेव करता है चाइना के अग्रेशन से। चाइना ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इंडिया इससे अच्छे रिलेशन बना के रखता है। रिसेंटली हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ के प्रिंस से मीटिंग की थी, यहाँ पर जाकर आए थे और उनसे बात की थी क्योंकि चाइना भी इनके कुछ अधिकार क्षेत्र में कब्ज़ा कर रहा है, कुछ अग्रेशन कर रहा है इनकी तरफ और बाउंड्रीज़ इनसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर है भूटान। भूटान ने अपना काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। इंडिया ने इनको बहुत सारी फ्री वैक्सीन्स भी भेजी थी। 800 मिलियन डॉलर्स की लिथियम आयन बैटरी कहाँ पर और किस स्टेट में सेटअप की जा रही है। तो देखिए मेरे माय डियर फ्रेंड्स, इस फील्ड में लिथियम आयन बैटरी हमारे मोबाइल फ़ोन्स में डलती है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स और कार्स में डलती है। अभी स्कूटर्स तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं, कार्स भी बहुत सारी मार्केट में आ रही हैं। तो फ्यूचर क्या है एनर्जी सेक्टर का? लिथियम आयन बैटरी। इसमें 90% मोनोपोली है चाइना की। तो इसको तोड़ते हुए, इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश करते हुए हमारी एक स्टेट में 800 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ एक लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाया जा रहा है। ये किस स्टेट में लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है कर्नाटका में। तो इसका आंसर है ए, कर्नाटका। Who will chair a high-level committee to celebrate the 400th birth anniversary of Guru तेग बहादुर जी? तो ये किसने चेयर की है हाई लेवल कमेटी? ये की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी क्या है, श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हें जो 9th सिख गुरु थे और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी जो हमारे 10th गुरु थे, इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। हिंद की चादर इन्होंने क्या था, कश्मीरी पंडित कृपाराम की अगुवाई में इनके पास आए और कहा कि औरंगज़ेब के कुछ राजा हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए बाधित कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा और ये उनसे बात करने गए और इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के कुछ महीने बाद इन्हें दिल्ली ले जाकर इन्हें कहा गया, पहले इनके साथ जो 3 लोग पकड़े गए थे उनको मारा गया और फिर इन्हें कहा गया कि आप भी इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन इन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा और इनका शीश कलम कर दिया गया। तो इनकी बहुत बड़ी देन है इंडिया को, यहाँ के लोगों को। इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी सिखों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के या एक बहुत ही नोमैडिक ट्राइब जो थी, जो लोगों का दमन करती थी, उनके ख़िलाफ़। तो इनको पंजाब में तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इनको माना जाता है, पंजाब में क्या सारे इंडिया में माना जाता है। तो हाल ही में क्या है, सिखों के फार्म लॉस के ख़िलाफ़ यूनियन गवर्नमेंट का काफ़ी रोष चल रहा है एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो अभी उसको सिखों को अपने पक्ष में लाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एक मीटिंग रखी। इससे पहले भी वो जब मन की बात हुआ था तो उसमें लगभग 10-15 मिनट इसी बात पे बोलते रहे श्री गुरु तेग बहादुर जी की एनिवर्सरी के ऊपर। तो इसका आंसर है डी, श्री नरेंद्र मोदी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 14-day मास कैंपेन? तो क्या है, एक 14 डे का मास कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये हैं श्री नवीन पटनायक, ये सीएम है किसी स्टेट के। तो ये इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है कि 14 दिन तक सभी लोग मास्क पहनेंगे, जिससे उन्हें आदत हो जाएगी मास्क पहनने की और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकेगा। तो ये किस स्टेट के सीएम है जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है? ये हैं ओडिशा के सीएम। इन्होंने ऐसे ही लॉन्च किया है कि इससे हमें आदत हो जाएगी और हम कोविड-19 के केसेस को रोक पाएंगे।
तो इसका आंसर है डी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी तो क्या होता है, किसी भी आईएएस ऑफिसर का सपना होता है कि वो एक दिन जाके कैबिनेट सेक्रेटरी बने। ये आईएएस ऑफिसर का हाईएस्ट रैंक होता है, हाईएस्ट रैंक, इससे ऊपर उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती, तो ये हाईएस्ट रैंक होता है। तो ये हैं हमारे राजीव गाबा जी, इनको एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये 1982 कैडर के आईएएस ऑफिसर है, झारखंड कैडर के, और इनको इससे पहले भी ये बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, इन्हें होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी रहे हैं ये, तो इनको अभी कैबिनेट सेक्रेटरी लगाया गया है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, और फिर मिलते हैं अगले दिन। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर पूरी गौर करूँगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक लाइक हमारे चैनल को शक्ति देता है, और इससे हम और भी अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए अगली बार आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।